राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र दीपक चौधरी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉस पॉइंट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रखा हुआ दोस्तों। तो देखिए, आज हम इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर दोस्तों, दुर्गों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। हमने इससे पहले दोस्तों दो दुर्ग पढ़ लिए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो आज हम दो नए दुर्गों के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिनका नाम है रणथंभौर दुर्ग और सोज्जत दुर्ग। देखिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग है वो गिरी व वन श्रेणी में आता है, जो कि गिरी श्रेणी में इसलिए आता दोस्तों क्योंकि ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और वन दुर्ग वन श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि ये कटीले पेड़ पौधों से भी घिरा हुआ है दोस्तों। इसे ज़्यादा दूरी से दोस्तों देखा नहीं जा सकता रणथंभौर दुर्ग को। इसी के साथ देखते हैं कि सोज्जत दुर्ग है, ये गिरी श्रेणी में आता है। तो देखिए, आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम साका किस युद्ध को माना जाता है। राजस्थान का प्रथम साका किस युद्ध को माना जाता है। ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ युद्ध, बी ऑप्शन रणथंभौर युद्ध, सी ऑप्शन कुंभलगढ़ युद्ध, डी ऑप्शन जालोर युद्ध। तो राजस्थान का जो प्रथम साका है दोस्तों, वो किस युद्ध को माना जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, राजस्थान का जो द्वितीय साका है दोस्तों, वो तो चित्तौड़गढ़ युद्ध को कहा जाता है, जो 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। चित्तौड़गढ़ युद्ध को द्वितीय साका कहा जाता है, द्वितीय साका। तो दोस्तों, प्रथम साका किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रथम साका कहा जाता है रणथंभौर युद्ध को। रणथंभौर युद्ध दोस्तों 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसके ऊपर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1300 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था और 1301 के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हैं वो विजयी होते हैं। किसके साथ युद्ध होता है दोस्तों, तो हमीर देव चौहान के साथ युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर दोस्तों रंगा देवी, जो कि हमीर देव चौहान की रानी होती है, वो जौहर करती हैं। रंगा देवी जौहर करती हैं दोस्तों। इसी के साथ वीरगति को हमीर देव चौहान हम वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो हमीर देव चौहान हैं, उनके दो मंत्री होते हैं, रत्तीपाल और रणमल, जिन्होंने इसके अंदर इनके साथ विश्वासघात किया था दोस्तों हमीर देव चौहान के साथ, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी विजय हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, रणथंभौर दुर्ग का सबसे प्रतापी शासक कौन था। रणथंभौर दुर्ग का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था दोस्तों। ए ऑप्शन हमीर देव चौहान, बी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन राव सुरजनहाड़ा, डी ऑप्शन राणा सांगा। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग है, उसके सबसे प्रतापी शासक कौन हुए थे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, रणथंभौर दुर्ग का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ है दोस्तों, वो हमीर देव चौहान हुए हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर लंग ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था दोस्तों। 1378 ईस्वी में, 1388 ईस्वी में, 1395 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। तो दोस्तों तैमूर लंग ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था, किस ईस्वी के अंदर किया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था दोस्तों, तो यहाँ का जो शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद था। तो नासिरुद्दीन महमूद रणथंभौर दुर्ग का शासक था दोस्तों। तो तैमूर लंग ने कब किया था, तो इन्होंने किया था 1398 ईस्वी के अंदर किया था दोस्तों, 1398 ईस्वी में, जिससे जो नासिरुद्दीन महमूद है दोस्तों, इनकी सत्ता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था।
तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद में इनका जो शासन है वो ख़त्म ही हो जाता है दोस्तों, तैमूर लंग आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से इतिहासकार रणथंभौर निम्न में से कौन से इतिहासकार रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे? तो दोस्तों कौन से इतिहासकार थे जो रणथंभौर युद्ध हुआ था उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, जेम्स टोड, अबुल फजल। तो ऐसे कौन से इतिहासकार हुए हैं दोस्तों जो रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो दोस्तों रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। अलाउद्दीन खिलजी के ने जब दुर्ग को जीत लिया था दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग को, तब इन्होंने कहा था अमीर खुसरो ने कि आज कुरुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया था। यह कथन अमीर खुसरो ने कहा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह कथन किसने कहा था? जेम्स टोड ने, अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने, जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों। तो अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, यह कथन किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल ने यह कथन कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, क्योंकि दोस्तों रणथंभौर का जो दुर्ग है वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके ऊपर जाने का सर्पिलाकार का रास्ता दोस्तों बहुत ही सकड़ा रास्ता है, इसलिए इस दुर्ग को बख्तर बंद बताया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमीर देव चौहान के वे मंत्री जिन्होंने हमीर देव चौहान के साथ छल कपट किया था। हमीर देव चौहान के वे मंत्री जिन्होंने हमीर देव चौहान के साथ छल कपट किया था। गोरा और बादल, रणमल और रतिपाल, जयमल और कल्ला, बाघ सिंह व पत्ता। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था अमीर देव चौहान के साथ जो विश्वासघात किया था, छल कपट किया था, वो उनके मंत्रियों ने किया था। और उनके मंत्री कौन थे दोस्तों? रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल इनके मंत्री थे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल जाते हैं और जो दोस्तों दुर्ग का जो एक प्रवेश द्वार होता है छुपा हुआ, उसका इन्होंने रास्ता बता दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ? रणथंभौर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ? सुवर्णगिरी पर्वत पे, मेस्सा का पठार, हल्देश्वर पहाड़ी, थंबोर की पहाड़ी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मेस्सा का पठार पे कौन सा दुर्ग है। तो मेस्सा के पठार पे दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रणथंभौर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए चित्तौड़ का दुर्ग तो मेस्सा का पठार पे हो गया, तो थंबोर की पहाड़ी पर दोस्तों रणथंभौर दुर्ग स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, सुपारी महल व हमीर महल किस दुर्ग में स्थित हैं? सुपारी महल व हमीर महल दोस्तों किस दुर्ग में स्थित हैं? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग में सुपारी महल व हमीर महल स्थित हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए सुपारी महल व हमीर महल है ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गरगच यंत्र किस काम में लिया जाता है? गरगच यंत्र किस काम में लिया जाता है? ज्वलनशील पदार्थ फेंकने में, पत्थरों की वर्षा करने में, अग्नि बाणों की वर्षा करने में, विशिष्ट चबूतरे।
तो दोस्तों गर्गच यंत्र है वो किस काम में लिया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने में, पत्थरों की वर्षा करने में, अग्नि बाणों की वर्षा करने में, और विशिष्ट चबूतरे। तो दोस्तों विशिष्ट चबूतरे हैं, इनको कहा जाता है पासेब, इनको पासेब कहा जाता है। अग्नि बाणों की वर्षा करने में दोस्तों तिरस जो धनुष होती हैं वो काम में ले जाती हैं दोस्तों। पत्थरों की वर्षा करने में अरबुदा, नहीं सॉरी दोस्तों, अरसदा, अरसदा काम में लिया जाता है। और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने में दोस्तों गरगच नामक यंत्र काम में लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जब ऊंचाई में कोई भी चीज़ फेंकनी होती थी तो गरगच का उपयोग करते थे, पत्थरों के लिए अरसदा का काम में लिया जाता था, और पासे विशिष्ट चबूतरे, ऊंचाई पर चबूतरे बनाए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी। जय सिंह सूरी, नयनचंद्र सूरी, जोधराज, चंद्रशेखर। तो दोस्तों हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जय सिंह सूरी है दोस्तों, इन्होंने हमीर हमीर मदमर्दन, मदमर्दन नामक रचना की रचना की थी दोस्तों। जोधराज है दोस्तों, इन्होंने हमीर रासो लिखी थी, हमीर रासो। चंद्रशेखर है दोस्तों, इन्होंने हमीर हट लिखी थी, हमीर हट। तो दोस्तों हमीर महाकाव्य है, इसकी रचना नयनचंद्र सूरी ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। जालोर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में स्थित है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है दोस्तों वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, और रणथंभौर दुर्ग आपको पता है कि सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, रणथंभौर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। 21 जून 2011 को, 21 जून 2012 को, 21 जून 2013 को, 21 जून 2014 को। तो रणथंभौर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में रणथंभौर दुर्ग को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज क्रूफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, आज क्रूफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यह कथन किसने कहा था। अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, जेम्स टोड ने दोस्तों। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था आज क्रूफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ये कथन दोस्तों अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था जब रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। जालोर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो प्रसिद्ध जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 994 ईस्वी, 997 ईस्वी, 897 ईस्वी, 894 ईस्वी। तो सॉरी दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों वो रणथमन देव ने करवाया था दोस्तों। 994 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों, जो मुगल बादशाह अकबर हैं उनकी सेना ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1567 ईस्वी, 1569 ईस्वी, 1563 ईस्वी, 1561 ईस्वी। तो इस मुगल बादशाह अकबर ने दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है उस पर आक्रमण कब किया था, किस ईस्वी के अंदर किया गया था? तो देखिए, इन्होंने आक्रमण किया था वो 1569 ईस्वी के अंदर किया था। 1569 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह कथन किसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की डाडी के एक बाल के समान भी नहीं समझता? दोस्तों, ये कथन किसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की डाडी के एक बाल के समान भी नहीं समझता? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था दोस्तों, ये मोहम्मद शाह ने कहा था, या फिर महमूद खिलजी ने, या फिर दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने? तो किन्होंने कहा था दोस्तों कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के समान भी नहीं समझता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता है, मुझे पता है कि आप सभी को इसका आंसर पता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत पैर मारे थे रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। बहुत लंबा टाइम निकल गया था। लास्ट में इन्होंने हार कर इन्होंने ये कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के समान भी नहीं समझता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो 32 खंभों की छतरी दोस्तों किस दुर्ग में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, 32 खंभों की छतरी को दोस्तों एक और नाम लिया जाता है। इसका क्या नाम लिया जाता है दोस्तों? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, इसे दोस्तों न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और ये किस दुर्ग में है? तो ये दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और ये छतरी दोस्तों, जो न्याय की छतरी है, ये दोस्तों हमीर देव चौहान ने ये एक तरह की नई नीति लगाई थी कि अगर किसी को भी कोई कष्ट हो दोस्तों तो उसका समाधान हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर दो सब स्थित हैं दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ऐसा जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर स्थित हैं। रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं?
तो देखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग दोस्तों ऐसा रणथंभौर दुर्ग है जिसके अंदर ये तीनों स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो दोस्तों किस जिले के अंदर राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए राजस्थान की जो एकमात्र कुत्ते की छतरी है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये छतरी स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किसने किया था? ए ऑप्शन रानी पद्मिनी, बी ऑप्शन रानी कर्मावती, सी ऑप्शन हाड़ी रानी, डी ऑप्शन रानी रंग देवी। तो दोस्तों राजस्थान का जो एकमात्र जल जौहर है वो किसने किया था? तो देखिए राजस्थान का जो एकमात्र जल जौहर है वो किया था दोस्तों रानी रंग देवी। रानी रंग देवी ने किया था दोस्तों, जो कि रणथंभौर का प्रथम साका था। इन्होंने जल जौहर दोस्तों किस तालाब में किया था? तो इन्होंने पद्मला जो तालाब है उसके अंदर इन्होंने जल जौहर किया था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, सोज्जत दुर्ग किस जिले में स्थित है? सोज्जत दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? जालौर में, पाली में, टोंक में या फिर कोटा जिले में? तो सोज्जत दुर्ग किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता है कि सोज्जत दुर्ग दोस्तों ये वही सोज्जत दुर्ग है जहाँ की सोज्जत की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो सोज्जत दुर्ग पाली जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, सोज्जत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सोज्जत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? निम्बा ने, जोधा ने, बरसिंह ने, नारायण पंवार ने। तो सोज्जत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों और कब करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सोज्जत दुर्ग का निर्माण 1460 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। 1460 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो निम्बा के द्वारा करवाया गया था, जो कि राव जोधा के बेटे थे। राव जोधा के पुत्र थे निम्बा, जिन्होंने सोज्जत दुर्ग का निर्माण 1460 ईस्वी में करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? ए ऑप्शन जालोर दुर्ग, बी ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग, सी ऑप्शन सोज्जत दुर्ग, डी ऑप्शन तारागढ़ दुर्ग। तो रामेलाव तालाब है दोस्तों वो किस दुर्ग में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए रामेलाव तालाब है वो सोज्जत दुर्ग में स्थित है। और सोज्जत दुर्ग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाली जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, सोज्जत किले पर बादशाह अकबर का अधिकार कब हुआ था? सोज्जत किले पर बादशाह अकबर का अधिकार कब हुआ था दोस्तों? 1621 ईस्वी, 1622 ईस्वी, 1623 ईस्वी, 1624 ईस्वी। तो सोज्जत किले पर बादशाह अकबर का अधिकार कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सोज्जत किले पर बादशाह अकबर का अधिकार 1621 ईस्वी में हो गया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 26 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, जोधपुर राज्य री ख्यात में सोजत दुर्ग का निर्माणकर्ता किसे बताया गया है। जोधपुर राज्य री ख्यात में दोस्तों सोजत दुर्ग का जो निर्माण करता है वो किसे बताया गया है। राव रणमल को, राव जोधा को, राव गंगा को या फिर राव मालदेव को। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर राज्य री ख्यात। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राव मालदेव। राव मालदेव को दोस्तों जोधपुर राज्य री ख्यात में सोजत दुर्ग का निर्माण करता बताया गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राव मालदेव व राव चंद्रसेन का राज तिलक किस दुर्ग में हुआ था। राव मालदेव व राव चंद्रसेन का राज तिलक दोस्तों किस दुर्ग में हुआ था। आमेर दुर्ग, सोजत दुर्ग, जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग में मालदेव व चंद्रसेन का राज तिलक हुआ था दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए राव मालदेव व राव चंद्रसेन का राज तिलक है दोस्तों वो सोजत दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सोजत दुर्ग किस नदी के समीप स्थित है। सोजत दुर्ग किस नदी के समीप स्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन पार्वती नदी, बी ऑप्शन काली सिंध नदी, सी ऑप्शन सोकड़ी नदी, डी ऑप्शन बनास नदी। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो सोजत दुर्ग के समीप से गुजरती है। तो देखिए सोजत दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के समीप स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग व सोजत दुर्ग किस श्रेणी के दुर्ग हैं। गिरी श्रेणी, जल श्रेणी, वन श्रेणी, दानवन श्रेणी। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग व सोजत दुर्ग है वो किस श्रेणी के दुर्ग हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि रणथंभौर दुर्ग है वो गिरी व वन श्रेणी दोनों का है। रणथंभौर दुर्ग है वो गिरी श्रेणी और वन श्रेणी दोनों में आता है और सोजत दुर्ग है दोस्तों वो गिरी श्रेणी में आता है। तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, गिरी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। देखिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, पदमला तालाब किस दुर्ग में स्थित है। पदमला तालाब है वो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन सोजत दुर्ग, डी ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग। तो पदमला तालाब है वो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए पदमला तालाब है वो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में पदमला तालाब दोस्तों स्थित है। इसी के अंदर दोस्तों रंगा देवी या रंग देवी जो कि हमीर देव चौहान की रानी थी, उन्होंने जल जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो रंगा देवी ने इसमें जल जौहर किया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपना आज का क्लास ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।